हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है, सॉरी थर्ड एक्सरसाइज। तो इसके पहले जो है हम लोग फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये वो सीरीज का जो है आपका क्या है, तीसरे नंबर का जो है, तीसरे एक्सरसाइज का क्या है, वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, कि हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टराइजेशन जो है कैसे किया जाता है। फैक्टराइजेशन करने का मतलब यह होता है कि उसके क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स जो है हो सकते हैं। जैसे 12 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मैं बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, जो 12 को डिवाइड कर सकता हो वो सारे नंबर जिसको 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना हो, 0 हो। तो 12 को डिवाइड करने वाले ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो हम बोलते हैं ये सारे 12 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास अगर पॉलिनोमियल है और वो भी कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है, तो उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम लोग सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेते हैं और मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आपको बताऊंगा कि कैसे फैक्टराइजेशन जो है आपको करना है। तो एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 23 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, थोड़ा सा कोएफिशिएंट क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है, इसका मतलब x² के साथ में कौन सा नंबर है, यहां पर कोई नंबर नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो x² का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। x का कोएफिशिएंट कितना है पूछूंगा तो वो हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी का भी कोएफिशिएंट का मतलब होता है उसके साथ कौन सा नंबर रखा हुआ है, प्लस और माइनस साइन के साथ हमें उसको बताना होता है। तो हमें इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखो, फैक्टराइजेशन करने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको क्या करना है, जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा, इस एग्जांपल में 1 है, अगर यहाँ 2 होता, 2x² होता, 3x² होता या -4x² होता, जो भी होता उसको साइन के साथ पहले हम लोग लिखेंगे। तो x² का कोएफिशिएंट अभी 1 है तो +1 है, इसलिए सामने प्लस को नहीं लिख रहा हूं मैं। और लास्ट टर्म आपका जो भी होगा, तो लास्ट टर्म यहां पर देखो क्या है आपका, -4 है साइन के साथ ना। तो आपको पहले स्टेप में इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक बार और, जो भी हाईएस्ट पावर वाला टर्म रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसका कोएफिशिएंट और जो लास्ट वाला टर्म है, दोनों को साइन के साथ आपस में इंटू करना है। तो यहां पर 1 है और यहां -4 है, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा, -4 आएगा। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो -4 है ना, इसको हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है। और 2 पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर हम दोनों का इंटू करें, ठीक है, दोनों का इंटू करें तो कितना होना चाहिए, -4 होना चाहिए। और अगर दोनों को प्लस करें तो ये बीच वाला नंबर जो है आपको मिलना चाहिए। फिर से -4 के आपको 2 हिस्से करने हैं, 2 नंबर में उसको तोड़ना है, और वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -4 मिल जाए, और जिसको प्लस करें तो बीच वाला टर्म मिल जाए, मतलब -3 मिल जाए। तो 4 के ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो, एक तो हो सकता है 1 × 4, ये दोनों को इंटू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, +4 चाहिए, +4 मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, -4, इसीलिए 1 और 4 नहीं हो सकते। क्या -1 और +4 हो सकता है क्या, दोनों को इंटू करेंगे तो देखो, -1 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू करने से -4 तो आ गया, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि दोनों का इंटू -4 के बराबर होना चाहिए, ये बात सही है। अब अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करता हूं, -1 + 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, +3 आएगा, जबकि हमारा मिडिल टर्म कितना है, -3, मतलब ये पेयर जो है नहीं हो सकता, मतलब -1 और 4 का पेयर जो है नहीं हो सकता। तो आगे देखते हैं इसको उल्टा करके,
+1 और -4 करके देखते हैं, दोनों को इंटू करने से -4 मिल रहा है। देखो हाँ -4 मिल रहा है, दोनों को प्लस करते हैं तो 1 प्लस -4 करने से कितना आएगा, -3 आएगा, मतलब बीच वाला टर्म सबको मिल गया। तो वो दो नंबर हमारे कौन से होंगे, 1 होगा और एक -4 होगा। तो इसी तरीके से आपको दूसरे स्टेप में वो दो नंबर ढूंढने हैं जिसको आपस में इंटू करें तो ये नंबर मिले और दोनों को प्लस करें तो बीच वाला नंबर जो है मिल जाए। फिर आपको क्या करना है, इसमें इसको फैक्टराइज करना है। तो पहला पार्ट कौन सा है आपका, देखो +x है, तो यहां पर आप लिखेंगे +x, और दूसरा पार्ट कौन सा है आपका -4x, तो आप x के साथ लिखेंगे ना इसको। जो भी नंबर आएगा, दो नंबर आएंगे उनके साथ आपको x करके इसको दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है। इसके बाद पहले दो से आपको कॉमन लेना है और लास्ट के दो से कॉमन लेना है। तो देखो x² और x दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है हमारा, x, तो एक x यहां से चला गया और ये x पूरा बाहर चला गया, तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 1। अब आपको लास्ट के दो से ऐसा नंबर कॉमन निकालना है जिसको कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट में यहां बचा है वही सेम चीज यहां भी बचे। तो देखो यहां पर x के सामने कौन सा साइन है, प्लस, और यहाँ x के सामने कौन सा साइन है, माइनस। इसका मतलब एक तो हमें माइनस लेना पड़ेगा और x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है, मतलब 4 को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो माइनस को बाहर निकालते हैं या माइनस जब भी अंदर जाते हैं अंदर के साइनें बदल जाती है, ये माइनस क्या बन जाएगा, +4 बाहर निकल गया, तो अंदर में कितना बचेगा, 1। अब देखो ये वाले ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट दोनों में सेम चीजें बच गई, यही काम आपको करना है। फिर आप इन दोनों से किसको कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट वाली चीजों को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, x+1 और यहाँ क्या बचेगा आपका x-4। ये हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और आपको इसी तरीके से डिटेल में बता रहा हूं, फिर उसके बाद थोड़ा हम लोग फास्ट तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो है आगे सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस का खेल है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको नंबर वैसे ही आपको समझ में आते जाएगा कि वो दो पार्ट कौन से हो सकते हैं। बस आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, वो जो मैं साइड में बताया था वो आपको नहीं बनाना है ना, याद रखिएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, x² + 2x + 1। अब पहला स्टेप क्या था हमारा, जो भी x² का कोएफिशिएंट है जो कि हमारा 1 है और जो लास्ट टर्म है ये दोनों को आपस में इंटू करना है, ये हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या था, इंटू करने से जो आया है इसको आपको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको इंटू करें तो 1 मिल जाए और प्लस करने से बीच वाला मिल जाए। तो बीच वाला हमारा क्या है, 2 है। ये तो बहुत सिंपल है, कौन बनेगा, 1 और 1 बनेगा। दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो दोनों के साथ x चिपका दो, ठीक, सिंपल सा है। तो किसमें ब्रेक होगा, ये हमारा x और x में जो है ब्रेक हो जाएगा। अब देखो इन दोनों से क्या चीज कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। x को कॉमन निकालने के बाद अंदर में क्या बचेगा, x+1 बचेगा। अब इन दोनों से तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, ये अलग परिवार का है, ये अलग परिवार का है, लेकिन दोनों परिवार में 1 कॉमन है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 को जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों से फिर ये दोनों कॉमन आएगा तो 1 बन जाएगा, और यहाँ क्या छूटा, x, और यहाँ क्या छूटा, +1। तो ये हमारा दूसरा फैक्टराइजेशन जो है हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x² + x और -12। पहला स्टेप क्या था, x² का जो भी कोएफिशिएंट है वो है आपका 1। देखिए यहां कुछ नहीं, मतलब 1, और लास्ट टर्म हमारा कितना है, -12। दोनों को हमें इंटू करना है, इंटू कर दिए, कितना आया, -12। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, -12 को आपको दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है कि दोनों को इंटू करें तो कितना मिलना चाहिए, आपका -12 मिलना चाहिए, और दोनों को प्लस करें तो बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। बीच वाले टर्म में कुछ नहीं, मतलब यहां पर क्या है, 1 है। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, तो देखो एक तो हो सकता है 4 और 3, दोनों को इंटू करेंगे तो +12 आएगा, लेकिन हमें -12 चाहिए, तो एक को माइनस कर देते हैं, तो -4 और +3 दोनों को इंटू करेंगे तो देखो -12 आ जाएगा। यस, अब दोनों को प्लस करते हैं,
तो -4 + 3 करेंगे तो कितना है -1, जबकि वहां पर हमें क्या चाहिए +1 चाहिए। तो इसीलिए जो है ये आपका पेयर गलत हो जाएगा। 3 को माइनस करेंगे और 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा, देखो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो एक -3x और दूसरा 4x, तो ये ब्रेक होगा हमारा 4x -3x -12 में। अब कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में बचेगा x + 4, यहां से कॉमन ले लेंगे -3। क्यों -3 कॉमन लेंगे? क्योंकि पहले वाले ब्रैकेट में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो वहां भी हमें 1 चाहिए रहेगा। फिर यहां से x + 4 और अंदर में क्या बचेगा x -3। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन तीसरे नंबर के क्वेश्चन का।